This is absolutely disgusting. She genuinely should take legal action for harassment. भाई मतलब basic decency has really become optional now. Really unfortunate, pathetic. Why can't people just have basic decency? Sometimes it is teenager boys, sometimes middle-aged, sometimes uncles. People like them should be exiled from society. The same uncles will question ladies for their decency and call them worse for wearing short clothes. The hypocrisy. ये हिल्स ही निकाल के उन नीच आदमियों के मुंह पे मारनी थी. So hello everyone, welcome to Quibbler. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौनी रॉय के बारे में कि कैसे उन्हें एक इवेंट में परफॉर्मेंस के बीच में ही वॉकआउट करना पड़ा आफ्टर एलिजिबली बीइंग हैरेस्ड बाय 2 मेल गेस्ट्स। तो एक्चुअली हुआ क्या है ये समझते हैं। सो रिसेंटली मौनी रॉय को हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के एक प्राइवेट वेडिंग इवेंट में गेस्ट परफॉर्मर के तौर पर इनवाइट किया गया था, जहां परफॉर्मेंस के टाइम मौनी को हैरेसमेंट फेस करना पड़ा बाय 2 ओल्डर मैन। बेसिकली मौनी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली उस इवेंट में क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जब वो परफॉर्म करने के लिए स्टेज की तरफ जा रही थी तब कई मेल फैमिली मेंबर्स ने फोटोज लेने के बहाने उनकी वेस्ट पर हाथ रख ली। मौनी ने लिखा, कल रात करनाल में एक इवेंट था और मैं गेस्ट के बिहेवियर से काफी डिस्गस्टेड हूँ, स्पेशली 2 अंकल से जो एज में इतने बड़े हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स जैसे लगते हैं। जैसे ही इवेंट स्टार्ट हुआ और मैं स्टेज की तरफ जा रही थी तब कुछ अंकल्स और फैमिली मेंबर्स फोटोज क्लिक करने के बहाने मेरी वेस्ट पर हाथ रखने लगे। जब मैंने क्लियरली बोला सर प्लीज अपना हाथ हटाइए तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आगे मौनी ने ऑन स्टेज इंसिडेंट के बारे में भी बताया। उन्होंने शेयर किया, स्टेज पर सिचुएशन और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। 2 अंकल्स बिल्कुल फ्रंट में खड़े होकर इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स पास कर रहे थे, डिसरिस्पेक्टफुल हैंड जेस्चर्स दिखा रहे थे और नेम कॉलिंग कर रहे थे। मैंने पहले उन्हें पोलाइटली जेस्चर करके मना किया, लेकिन उसके बाद वो मुझ पर रोजेस फेंकने लगे। परफॉर्मेंस के बीच में ही मैं स्टेज एग्जिट की तरफ चल पड़ी, लेकिन तुरंत वापस आकर मैं अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट की। इसके बाद भी वो लोग नहीं रुके और ना ही किसी फैमिली मेंबर या ऑर्गेनाइजर ने उन्हें फ्रंट से हटाया। इसके बाद मौनी ने आगे कहा कि अगर उन्हें ये सब फेस करना पड़ रहा है तो जो नई लड़कियां इंडस्ट्री में काम शुरू कर रही हैं उनके लिए सिचुएशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। मौनी ने लिखा, मैं खुद को ह्यूमिलिएटेड और ट्रॉमेटाइज्ड फील कर रही हूँ और चाहती हूँ कि अथॉरिटीज इनटॉलरेंस बिहेवियर के खिलाफ एक्शन ले। अपनी एक और इंस्टाग्राम स्टोरी में मौनी ने कंक्लूड करते हुए कहा, हम आर्टिस्ट हैं जो अपनी क्राफ्ट के थ्रू ऑनेस्टली अपना लिविंग अर्न करते हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर इन्हीं लोगों के फ्रेंड्स उनकी बेटियों, बहनों या फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा बिहेव करें तो वो लोग क्या रिएक्शन देंगे। सेम ऑन यू। तो ये थी मौनी के साथ हुए हैरेसमेंट की पूरी कहानी। लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ एक एक्ट्रेस या एक इवेंट का इशू नहीं है, ये रिस्पेक्ट, कंसेंट और सेफ्टी का मैटर है जो 2026 में भी लोगों को समझाना पड़ रहा है। बेसिक रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेयर मिनिमम होता है। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मौनी के साथ हुए इस शॉकिंग इंसिडेंट पर आपका क्या कहना है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स।